मैंने खूबसूरत टीचर को छुट्टी की अर्जी दी तो उन्होंने उल्टे मुझे एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट थमा दी। मैंने नीचे झुककर रिपोर्ट देखी, फिर लाल लाल आंखों वाली लेंग क्विंगुए को देखा। दिमाग के 800 चक्कर लगने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। लेंग टीचर प्रेग्नेंट है, यह तो ठीक है, लेकिन वो यह रिपोर्ट मुझे क्यों दिखा रही है? इससे मेरा क्या लेना देना? कोई 2-2.5 मिनट वहीं खड़े रहने के बाद मैंने झिझकते हुए मुंह खोला। लेंग टीचर, आप प्रेग्नेंट हैं, बधाई हो, बधाई हो। लेंग क्विंगुए ने मेरी ओर देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। बधाई? बच्चे के पिता को? वेनियान यानी मैं वहीं का वहीं जड़ हो गया। लेंग टीचर, आपका मतलब क्या है? कौन से बच्चे का पिता? 3 महीने पहले मेंगिया होटल। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? मेंगिया होटल, ये 4 शब्द मेरे दिमाग में बिजली की तरह कड़के। 3 महीने पहले की बात थी। ग्रेजुएशन सेरेमनी में 3 साल से साथ रही गर्लफ्रेंड किसी रईसजादे के साथ चली गई। उस धक्के से बेहाल होकर मैं अकेला बार में गया और जमकर पिया। जब होश आया तो किसी होटल के कमरे में था और पास में एक औरत लेटी हुई थी। जैसे ही उनका चेहरा दिखा मेरी सांस अटक गई। लेंग प्रोफेसर? अरे ये तो पूरे कॉलेज के लड़कों की सपनों की देवी लेंग क्विंगुए हैं। ये क्या हो गया? उसी वक्त बिस्तर पर लेटी लेंग क्विंगुए धीरे धीरे जागी। मेरा दिल गले में आ गया। उनकी आंखें पहले उलझन में थीं, फिर होश में आई, फिर चौंक गई और आखिर में एक तीखी चीख निकली। माफ करिए लेंग प्रोफेसर, कल रात मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मैं आपकी जिम्मेदारी जरूर लूंगा। लेंग क्विंगुए ने यह सुनकर बस चुपचाप सिर झुका लिया, बालों से गर्दन पर के निशान ढक लिए। तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं, कल रात मैं भी पिए हुई थी, यह बात यहीं खत्म। यह कहकर वो कपड़े संभालती हुई चली गई। मुझे लगा यह मामला यहीं दब जाएगा, लेकिन अब इस रिपोर्ट को हाथ में थामे मैंने लेंग क्विंगुए से कांपते हुए पूछा, बच्चा मेरा है? यह सुनकर उन्होंने नाखुशी से होंठ फुलाए। तुम्हारे अलावा और किसका होगा? मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ ही था। यह सुनते ही मेरा तना हुआ दिल एकदम ढीला पड़ गया और चेहरे पर छुपाए न छुपती खुशी फैल गई। तो क्या तुम इसे रखना चाहती हो? मैं कसम खाता हूँ खूब मेहनत करूंगा, तुम दोनों को सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं बेताबी और सच्चाई से बहुत कुछ कहता रहा, बस डर था कि लेंग क्विंगुए मना न कर दे। उन्होंने पहले अपने पेट पर प्यार से हाथ फेरा, फिर मुस्कुराते हुए सिर उठाया। तुम्हें अभी पता नहीं क्या जुड़वाऊं है? मैं वहीं ठगा सा खड़ा रह गया। फिर लेंग क्विंगुए ने आधे मजाक में कहा, लगता है बच्चों के पापा को दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैं हैरानी से मुंह बाए खड़ा था कि दिमाग में अचानक 1 घंटी बजी और एक यंत्रणात्मक आवाज गूंजी। होस्ट और बच्चों के जीन का मिलान हो गया। सुपर डैड सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। नए उपयोगकर्ता का गिफ्ट पैक जारी किया जा रहा है। होस्ट को बधाई, आपको डैड फंड के रूप में 20 लाख रुपए मिले हैं। आवाज खत्म होते ही मेरा फोन थरथराया। बैंक का मैसेज था, 20 लाख की रकम जमा। लेंग क्विंगुए ने मेरे चेहरे पर अजीब भाव देखे तो पूछा, क्या हुआ? मैंने जल्दी से खुद को संभाला और बहाना बनाया, बस एक झटके में इतना सब हो गया, थोड़ा चकरा गया हूँ। लेंग क्विंगुए देख सकती थी कि मुझे बच्चों से दिल से प्यार है। बच्चों का जिक्र होते ही मेरी आंखें चमकने लगती थीं और होंठों की मुस्कान उतरती ही नहीं थी। काफी देर बातें करने के बाद लेंग क्विंगुए ने कहा कि फिलहाल किसी को बताना नहीं। यह सब इतना अचानक हुआ है कि उन्हें खुद को तैयार करने का वक्त चाहिए। मैं समझ सकता था, उन्हें ही क्या, मुझे भी तो संभलने की जरूरत थी। आखिर हम दोनों का रिश्ता अजनबियों से बस जरा सा बेहतर था। अभी समझ और भरोसे की राह बहुत लंबी थी। तो लेंग क्विंगुए ने सुझाया कि पहले एक दूसरे के घर देख लें। मैं उनके साथ एक अच्छे इलाके के अपार्टमेंट में आया। घर एकदम साफ सुथरा था, एक बेडरूम, एक हॉल और एक छोटी स्टडी भी थी। क्यों ना मैं यहीं आकर रह लूं? इस तरह तुम्हारी और बच्चों की देखभाल आसान होगी। किराया, बिजली, पानी सब मैं दूंगा, तुम बस चैन से गर्भावस्था बिताओ। लेंग क्विंगुए ने मना नहीं किया। प्रेगनेंसी के बाद से उन्हें बहुत जल्दी नींद आने लगी थी। पूरे वक्त आलस और थकान बनी रहती। जब इस घर की लीज खत्म हो जाए तो कहीं सस्ता देख लेंगे। 8,000 महीना बहुत ज्यादा है। पहले अकेली थी तो ध्यान नहीं था, अब बच्चों के साथ हर पैसे का हिसाब रखना होगा। यह सुनकर मैंने बस होंठ दबाए। मैं मेहनत करूंगा, मेरे पास अभी 36 लाख है, डाउन पेमेंट के लिए काफी है, लेकिन 10-20 लाख की फिनिशिंग और फर्नीचर का खर्च कहां से आएगा? और ऊपर से बच्चों के जन्म का, उनकी परवरिश का खर्च। मैंने सिर हिलाया और यह फिक्र मन से झटकी। उठकर फ्रिज की तरफ बढ़ा। रात को क्या खाना है? लगता था जैसे सिस्टम ने खाना पकाने की खास कला भी मुझे दे दी। फ्रिज में रखी चीजें देखते ही दिमाग में ढेरों व्यंजन कौंध गए। लेंग क्विंगुए ने जम्हाई ली। कुछ भी चलेगा, मैं नखरे नहीं करती। यह सुनते ही मैं तुरंत काम में लग गया। तुम जाकर थोड़ा सो जाओ, खाना तैयार होते ही जगा दूंगा। लेंग क्विंगुए मदद करने आई तो मैंने उन्हें रसोई से बाहर भेज दिया। जाओ, सुनो मेरी बात, जाकर सो जाओ। इस लाड भरे लहजे से लेंग क्विंगुए के गाल लाल हो गए और वो इतनी गहरी सोई कि अंधेरा होने तक जागी ही नहीं। खाने की खुशबू से आंख खुली तो फ्रिज पर एक पर्ची चिपकी मिली। इतनी गहरी नींद में थी, दिल नहीं हुआ जगाने का। खाना माइक्रोवेव में रखा है, फल भी काट दिए हैं, मैं अपना सामान लाने जा रहा हूँ, लगभग 9 बजे तक आ जाऊंगा। पहले खा लो, मेरा इंतजार मत करो। पर्ची पढ़कर लेंग क्विंगुए के मन में एक गर्माहट और मिठास भर गई। होंठों पर अपनी मर्जी के खिलाफ एक सुखद मुस्कान आ गई। उधर मैं सामान बांधकर लेंग क्विंगुए के दरवाजे पर खड़ा था। आज का सारा दिन याद कर रहा था। लेंग क्विंगुए, जुड़वाओ बच्चे और वो सिस्टम। जिंदगी एक खूबसूरत मोड़ की तरफ मुड़ रही थी। अभी मैं इन्हीं मीठे ख्यालों में डूबा था कि दरवाजा झटके से खुला। मैं चौंका भी नहीं था कि लेंग क्विंगुए ने मुझे सामान समेत अंदर खींच लिया। मैं घबराया। क्या हुआ? उन्होंने तुरंत चुप रहने का इशारा किया। धीरे बोलो, पड़ोसी
मन की बात सुन लेती है। इतना रोमांचक है क्या? मैंने आवाज दबाकर धीरे से कहा। तो मैं आगे से बाहर निकलते वक्त उनसे बचकर रहूंगा। वैसे भी वो इतनी व्यस्त रहती हैं, शायद ही कभी आमना सामना हो। लेंक्विंग्युए ने हल्की मुस्कान दी और मेरा सामान उठाने लगी। मैंने तुरंत रोका। यह सब भारी है, तुम मत छुओ, मैं लाता हूँ। लेंक्विंग्युए चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ गई। घर में अचानक कोई और आ गया था। थोड़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन मन के किसी कोने में एक अनजानी खुशी भी थी। जब सब सामान ठिकाने लग गया तब जाकर खाना खाने बैठे। सिस्टम की मदद से साधारण से उबले हुए पसलियों के टुकड़े भी इतने लाजवाब बने कि क्या कहें। गर्म पीली रोशनी में मैं चटाक से खाना खा रहा था और लेंक्विंग्युए चुपचाप टिकी हुई मुझे देखती रही। जब मैंने खाना खाकर बर्तन धो लिए तब दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह सुबह जब मैं सब्जी लेने निकला तो सामने वाले कमरे की पड़ोसन से टकरा गया। कार्टून वाले नाइट सूट में एक प्यारी सी लड़की थी। दरवाजा खोलकर डिलीवरी ले रही थी। उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें देखते ही चमक उठी। वैनियान, तुम यहाँ भी डिलीवरी दे रहे हो? अरे ये तो मेरी ही साथी निकली। मैंने सीधा जवाब देने की बजाय फटाफट बात बदल दी और साथ ही लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट से उतरकर उसे अलविदा कहा, तब जाकर एक लंबी सांस ली। बाल बाल बचा, लगभग पकड़ा ही जाता। मैं सीधे सुपरमार्केट पहुंचा। आधी मुर्गी, एक बास मछली, कुछ सब्जियां और फल खरीदे। साथ में बच्चों का भी ढेर सारा सामान ले लिया। वापस जब लिफ्ट से निकला तो वही पड़ोसन लड़की अंदर आ रही थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और नजर मेरे हाथ में पकड़ी सब्जियों पर जाकर टिक गई। मेरा दिल धक्के से रह गया और मैं जल्दी जल्दी लिफ्ट से निकल गया। घर लौटा तो लेंक्विंग्युए अभी तक सोई हुई थी। खाने की खुशबू से आंख खुली तो नींद से भरी आंखें लिए लड़खड़ाते हुए हॉल में आई। मेज पर सजे खाने को देखकर हैरानी से बोली, इतना सारा खाना? तुम्हारी तो सुबह क्लास भी थी ना? मैंने डिब्बों की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारे लिए स्कूल ले जाने के लिए बनाया है। लेंक्विंग्युए का दिल भर आया। सोचा नहीं था कि मैं इतना ख्याल रखूंगा। सच में एक अच्छा घरेलू इंसान हूँ। नाश्ते के बाद मैं उन्हें स्कूल के गेट तक छोड़ आया। जाते जाते याद दिलाया, कोई भी बात हो तुरंत फोन करना। लेंक्विंग्युए ने खुशी से सिर हिलाया और थर्मस का डिब्बा उठाकर दफ्तर में चली गई। वो वैसे ही ठंडी और गरिमामयी थी, लेकिन दफ्तर के साथ ही तुरंत भाप गए कि आज कुछ अलग है। लेंग टीचर, आज खाना लाई है? बाहर नहीं खाना। लेंग टीचर, आप तो कहती थी कि आपके हाथ में हुनर नहीं, या किसने बनाया? अरे ये तो प्रेम का टिफिन लग रहा है। लेंग टीचर का दिल किसी ने जीत लिया क्या? जल्दी बताओ, हमें भी मिलवाओ। लेंक्विंग्युए स्कूल में हमेशा शांत और दूरी बनाकर रहती थी, लेकिन पुराने साथी जानते थे कि अंदर से वो बड़ी नरम है। इतनी छेड़खानी के बाद चेहरा लाल हो गया और आखिरकार फाइलें उठाकर भाग खड़ी हुई। उधर लेंक्विंग्युए को स्कूल छोड़कर मैं झटपट डिलीवरी वाली वर्दी पहनकर निकल पड़ा। डिलीवरी की मेहनत तो है, लेकिन मेहनत करो तो कमाई भी अच्छी है। अब घर परिवार की जिम्मेदारी है, बीवी और बच्चों के लिए एक भविष्य बनाना है। थोड़े वक्त में मैंने लेंक्विंग्युए को फोन किया। लेंग टीचर, आपके फूल आ गए हैं। गुलदस्ते में एक छोटी सी चिट्ठी भी है, देखना मत भूलना। लेंक्विंग्युए को पहले भी कई बार फूल मिले थे, लेकिन सबको उन्होंने लौटा दिया था। साथियों को लगा यह भी फेंक देंगी, लेकिन इस बार उन्होंने फूलदान ढूंढकर एक एक फूल सजाया। यह साफ था कि यह किसी खास ने भेजे हैं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो खास इंसान मैं, एक डिलीवरी वाला हूँ। फूल सजाकर लेंक्विंग्युए ने खुशी खुशी फोटो खींची और व्हाट्सएप स्टेटस लगा दी। जल्दी ही 2 कमेंट आए, सहेली, नए साल पर घर ला रही हो क्या? लेंक्विंग्युए का दिल डूब गया। तुरंत स्टेटस हटाया, नया लगाया और उन्हें ग्रुप से छुपा दिया। लेकिन 3 सेकंड भी नहीं हुए थे कि सबसे पक्की सहेली शेन युआन का गुस्से भरा फोन आ गया। लेंक्विंग्युए, ये क्या मतलब है? मुझे ब्लॉक कर दिया? बस ऐसे ही एक स्टेटस था, कोई मतलब नहीं था। फोन पर एक ठंडी हंसी आई। कोई बात नहीं, 2 दिन में मेरा उधर से गुजरना है, तब सामने बैठकर पूछूंगी। लेंक्विंग्युए घबरा गई। अगर सहेली को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं तो खैर नहीं। उन्होंने सोचा कह देंगी घर में रंगाई पुताई हो रही है, होटल में रहो। फिलहाल बहाना बनाकर टालना ही पड़ेगा। इधर मेरी भी हालत पतली थी। उन बड़े मुंह वाले रूम पार्टनर्स ने जाकर सबको बता दिया कि मैं किसी लड़की के साथ रह रहा हूँ, और ऊपर से नमक मिर्च लगाकर यह भी जोड़ दिया कि बच्चा भी आने वाला है। जब माँ का फोन आया तो मैं वहीं सन्न रह गया। माँ ने दोस्तों की गपशप सुनकर बिना शक किए मान लिया कि मैंने सच में किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया। वैन्यान, तेरे दोस्त बता रहे थे कि तू किसी के साथ शिफ्ट हो गया है। क्या शियाओयू प्रेग्नेंट है? तूने यह क्या किया? मैं माँ को एक नूडल की दुकान पर ले गया। गला खंखार कर धीरे धीरे बोला, माँ, दोस्तों ने जो बताया वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। मैं सच में एक लड़की के साथ रहने लगा हूँ और तुम जल्द ही दादी बनने वाली हो और मैं पिता। वैन्यान, माँ की आंखें फट गई। तू पागल है? हमने तुझे कैसे पाला पढ़ाया? जवान हो, खेलो घूमो, लेकिन हद में रहो। शादी से पहले यह सब। आसपास लोग देखने लगे तो माँ ने गुस्सा काबू किया। चलो किसी एकांत जगह पर बात करते हैं। लेंक्विंग्युए के घर पहुंचकर जब मैंने सारी बात बताई तो मां ने आखिर में एक लंबी सांस ली। हाय राम, जो हो गया सो हो गया। चलो पहले मुर्गे का शोरबा चढ़ाते हैं। शाम 5:30 बजे लेंक्विंग्युए स्कूल से लौटी। दरवाजा खुलते ही मुर्गे के शोरबे की महक ने घेर लिया। मैं आगे बढ़ा। लेंग टीचर आ गई, ये मेरी माँ है। मैं पूरी बात बताऊं इससे पहले ही माँ हाथ पहुंचते हुए रसोई से तेज कदमों से बाहर आई। उन्होंने लेंक्विंग्युए का हाथ थाम लिया। तुम ही लेंग टीचर हो? आओ आओ, मैं वैन्यान की माँ हूँ। लेंक्विंग्युए को जैसे घर वालों से पहली मुलाकात जैसी घबराहट हुई। नमस्ते आंटी, आप हॉल में बैठिए, रसोई में धुआं है। वैन्यान को फल धुलाने भेज देती हूँ, पहले फल खाइए। माँ की गर्मजोशी के सामने लेंक्विंग्युए थोड़ी सकपका गई और चुपचाप हॉल के सोफे पर जाकर बैठ गई। आओ आओ, ये गाँव से लाए फल चखो, बड़े मीठे हैं। माँ ने फलों की थाली लेकर उनके पास बैठ गई। लेंक्विंग्युए को देखने वाली नजरों में प्यार छलक रहा था। शुक्रिया आंटी। लेंक्विंग्युए की झिझक भांपकर माँ ने अपना लहजा और नरम कर लिया। मैं तो वैन्यान को ढूंढने आई थी। तुम दोनों की बात मुझे अभी अभी पता चली। उस नालायक को मैंने खूब डांटा है। आंटी इतनी जल्दी में आई कि कुछ ला नहीं पाई, लेकिन यह तो लो। यह कहते हुए माँ ने अपनी कलाई से एक चमकदार नारंगी
जेड की चूड़ी उतारी। लेंग क्विंग्युए ने देखा कि यह बेशकीमती है और उन्होंने हाथ हिलाकर मना किया। आंटी, ये बहुत महंगी है, मैं नहीं ले सकती। ये वैन यान की दादी की निशानी है, पुश्तैनी है, इसे पहली मुलाकात का तोहफा समझो। यह सुनकर लेंग क्विंग्युए और भी घबरा गई, लेकिन माँ ने सीधे उनकी कलाई पर चूड़ी पहना दी। कितने कोमल हैं हाथ बहू के, माँ ने मन में सोचा और जोर से बोली, उतारना मत, तुम पर खूब फब रही है। लेंग क्विंग्युए को मना करने का मौका ही नहीं मिला। माँ उठकर रसोई की तरफ चल दी। मैं देखती हूँ शोरबा तैयार हुआ कि नहीं। खाने की मेज पर माँ लगातार लेंग क्विंग्युए की थाली में कुछ न कुछ परोसती रही। लेंग क्विंग्युए किसी होनहार बच्चे की तरह शांत बैठी रही और बार बार धीरे से बोलती रही, शुक्रिया आंटी। रात का खाना खत्म होते ही माँ जल्दी से उठ खड़ी हुई। उन्हें घर जाकर बच्चे के पिता को सब बताना था। खाने के बाद लेंग क्विंग्युए नहाकर सो गई। मैं सोफे पर बैठकर ध्यान से नोट्स बनाता रहा। तभी हल्की सी आहट सुनाई दी। उठकर देखा तो लेंग क्विंग्युए फ्रिज के सामने खड़ी कुछ ढूंढ रही थी। उन्होंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, थोड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को ढूंढ रही थी। मैं फौरन उठा। मैं पकौड़ी का सूप बनाता हूँ, पत्ता गोभी कीमा और 3 सब्जियों वाली। कौन सी चाहिए? उन्होंने धीरे से जवाब दिया, कोई भी चलेगी, बस आधी कटोरी काफी है। लेंग क्विंग्युए ठुड्डी हाथ पर टिकाए चुपचाप रसोई में मेरी पीठ देखती रही। उनके होंठों पर अपने आप एक हल्की मुस्कान आ गई। गर्भावस्था की शुरुआत में उल्टी और थकान ने उन्हें बहुत परेशान किया था। उन्होंने सच का अंदाजा तो लगाया था, लेकिन डर से आंखें मूंद लेती थी। जब सच सामने आया तो वो पूरी तरह घबरा गई और मेरा आना उनके लिए एक ताकत की तरह था जिसने उन्हें हौसला दिया। पकौड़ियां तैयार हैं, चटनी भी बना दी, देखो कैसी लगी। लेंग क्विंग्युए छोटे छोटे निवाले लेते हुए बोली, मैंने तुम्हारी नींद तो नहीं खराब की? मैंने सिर हिलाया, नहीं, मैं वैसे भी जागा था। मैंने उन्हें अपनी नोटबुक दी। यह देखो, बच्चों के लिए एक सूची बना रहा था, देखो कुछ और चाहिए तो? लेंग क्विंग्युए ने नोटबुक लेकर ताकती रही। रात भर यही करते रहे? मैंने सिर खुजाया। पहली बार पिता बन रहा हूँ, कोई तजुर्बा नहीं, सब नेट से पढ़ा। लेंग क्विंग्युए के मन में एक गर्माहट उठी, जब कोई दिन खाली हो साथ चलकर सब खरीद लेंगे। अगले दिन दोनों की क्लास थी तो साथ ही निकले। जैसे ही लिफ्ट की दरवाजा बंद होने वाला था, किसी ने आवाज लगाई, रुकिए जरा रुकिए। एक पहले साल की छात्रा दौड़ती हुई अंदर आई। शुक्रिया कहते हुए उसने ऊपर देखा और मुझे और लेंग क्विंग्युए को देखकर ठिठक गई। लेंग टीचर नमस्ते। लेंग क्विंग्युए कॉलेज में बड़ी मशहूर हैं। किसी ने क्लास में उनकी छुपकर फोटो खींच ली थी जो पूरे नेट पर वायरल हो गई। उस वक्त इनके टीचर को देखो, हमारे टीचर को देखो जैसी पोस्टें खूब चली। घर से निकलते ही लेंग क्विंग्युए का मूड बदल गया। वो फिर से वही ठंडी और गरिमामयी देवी बन गई। छात्रा ने मुड़कर मुझसे हंसते हुए पूछा, आज भी डिलीवरी करने आए? मैंने बस मुस्कुराकर रह गया, जवाब नहीं दिया। उसने इसे हाँ मान लिया। तभी कुछ लोग फर्नीचर उठाए आते दिखे। मैंने अपने आप ही लेंग क्विंग्युए को पीछे कर लिया और उन लोगों को सावधान रहने को कहा। यह देखकर उस छात्रा की आंखें चमक उठी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। मेट्रो में हम दोनों साथ बैठे थे, लेकिन बिल्कुल अजनबियों की तरह। हाँ, फोन पर व्हाट्सएप चैट जरूर चल रही थी। दोपहर में क्या खाना है? डिलीवरी खत्म करके सब्जी ले आऊंगा, और परसों अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, रास्ते में खाना भी मंगा लेंगे। स्टेशन आया तो मैंने उनका हाथ थामकर उठाया और धीरे चलने को कहा। यह सब उस छात्रा ने ध्यान से देख लिया। उसी दिन कॉलेज के फोरम पर एक पोस्ट आई। मैंने कॉलेज की सबसे अजीब जोड़ी शिप की। कमेंट्स में आग लग गई। किसी ने लिखा, नहीं छुपाऊंगा अब, लेंग देवी और मेरी बात पहले से है। किसी और ने लिखा, माफ करना, सच बात यह है कि हमारा एक बच्चा भी है। यह पढ़कर पोस्ट वाली छात्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये जोड़ी सच है या मजाक? इतना तो नहीं ना? उधर मेरी माँ घर पहुंची थी। मन में खुशी भी थी और फिक्र भी। पिताजी कंधे पर कुदाल रखे घर में घुसे। नजर सीधे माँ की कलाई पर गई। चूड़ी कहाँ है? रख दी। यह सुनकर पिताजी ठिठक गए। वो चूड़ी तो पुश्तैनी थी। माँ तो उसे आंखों की तरह संभालती थी। हमेशा कहती थी, डर है टूट न जाए। इसी बहाने कभी घर का काम भी नहीं करती थी। और अब वो चूड़ी गायब है। माँ ने मुंह बनाते हुए उनके लिए नूडल्स परोसे। तभी अचानक याद आया कि बेटे को देने वाले 2000 रुपए तो रह ही गए। पूरा दिमाग होने वाली बहू और पोते पोतियों में इतना उलझा था कि जरूरी काम भूल ही गई। खाना खाकर पिताजी चुपचाप लेट गए। लाइट बंद करने ही वाले थे कि माँ ने पलंग के नीचे से बांह जितना मोटा एक डंडा निकाला और धम्म से पलंग के पास पटक दिया। यह क्या? पिताजी की आत्मा कांप गई। कल ये लेकर शहर चलोगे, वैन यान को ठोकना है। क्या? पिताजी हड़बड़ाकर उठ बैठे। हुआ क्या? वैन यान ने क्या कर दिया? माँ ने अभिनय का दौर शुरू किया। उस नालायक ने एक लड़की को मुसीबत में डाल दिया। यह सुनते ही पिताजी को भी गुस्सा आ गया। इस लड़के को हमने कैसे पाला था? लेकिन बात पूरी होने से पहले ही माँ ने डंडा उठाया और हवा में घुमाया। सनसनाती आवाज आई, कल इसी डंडे से ठोकेंगे उसे। लड़की के घर वालों को जवाब देना है। पिताजी का दिल बैठ गया। सोचा, जरा भी चूक गए तो खुद का सिर फूटेगा। पिताजी ने झट से डंडा छीन लिया। पहले शांत हो जाओ, बताओ क्या हुआ आखिर? तब माँ बैठकर सारी बात सिलसिलेवार बताने लगी। तुमने देखा नहीं मेरी होने वाली बहू को? फिल्मी हीरोइनों से भी सुंदर है। मेरे उस बेटे की क्या औकात उसके सामने। पिताजी को थोड़ा बुरा लगा। अरे, हमारा वैन यान भी कम हैंडसम नहीं है। माँ ने एक आंख तरेरी और फिर एक बड़ी खबर सुनाई। ये तो जानते भी नहीं, जुड़वांव हैं। हमारी होने वाली बहू के जुड़वांव बच्चे हैं। पिताजी की पीठ एकदम सीधी हो गई। अरे, यह तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अभी खुश होने की कोशिश ही की थी कि माँ ने भौहें तान ली। खुशी कैसी? उस नालायक की हिम्मत कैसे हुई? यह कहते हुए उन्होंने फिर डंडे की तरफ हाथ बढ़ाया। पिताजी ने मजबूती से पकड़ लिया। शांत रहो, कोई हल निकालना है। माँ ने सख्त चेहरे से पूछा, तो तुम ही बताओ अब क्या करें? पिताजी को होश आया। यह काम टाला नहीं जा सकता। ये करते हैं, कल तैयारी करते हैं, परसों चलते हैं। पहले बेटे को फोन करके थोड़ा तैयार कर दो और यह भी साथ लेते चलो। माँ ने पलंग के पास रखे डंडे की तरफ इशारा किया। पिताजी ने हार कर सांस ली। मारना तो पड़ेगा, लेकिन हाथ संभाल कर। ठीक कह रहे हो, माँ ने सोचा। मार दिया तो बहू और पोते पोतियों का ख्याल कौन रखेगा? पिताजी लेट गए, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार यही लगता रहा कि कहीं माँ ने उन्हें चालाकी
चालाकी से फंसाया तो नहीं। अगले दिन दोपहर को मुझे फोन आया, माँ पिताजी सच में मारेंगे तो नहीं? माँ ने ठंडी हंसी दी, बेटे कल रात मैंने जिंदगी भर की एक्टिंग लगा दी, तेरे पिताजी भी तैयार हो गए हैं, लेकिन भाग नहीं सकते, मार तो पड़ेगी। यह सुनकर लेंग क्विंगुए थोड़ी घबराई। मैंने उल्टे उन्हें दिलासा दिया, चिंता मत करो, मेरे माँ पिताजी बहुत अच्छे हैं। जल्दी ही अल्ट्रासाउंड का दिन आ गया। मैंने पहले से ही अपना पहचान पत्र और सारे कागजात तैयार रखे थे। लेंग क्विंगुए का बैग स्वाभाविक रूप से अपने कंधे पर लेकर उनका हाथ थामते हुए प्रसूति विभाग की तरफ चल पड़ा। लेंग क्विंगुए ने दोनों के जुड़े हाथों को देखा और कुछ देर के लिए खो सी गई। मास्क पहने होने के बावजूद उनका निखरा व्यक्तित्व और काया भीड़ में भी अलग ही नजर आ रहे थे। दोनों बैठे ही थे कि बगल में बैठी एक बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए बोली, बेटा इतनी कम उम्र में पिता बनने वाले हो, बधाई हो। मैंने हंसकर जवाब दिया, शुक्रिया आंटी। उस चेहरे पर एक शेर जैसी दबंग गई थी, लेकिन मुस्कुराते वक्त बड़ा मनभावन लगता था। तभी अंदर से आवाज आई, नंबर 3। डॉक्टर सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए कहा, तुम दोनों तो बड़े जवान हो, आओ बैठो, साथ में प्रसव पूर्व जांच भी कर लेते हैं। डॉक्टर ने फाइल देखकर फटाफट सब लिख दिया। पहले दूसरी मंजिल पर जाओ, खून की जांच करवा लो, खून देने के बाद कुछ खा सकती हो। खून जांच की लंबी लाइन थी। मैंने लेंग क्विंगुए को बैठने के लिए कहा और खुद लाइन में लग गया। जांच पूरी होते ही मैंने पहले से तैयार जूस निकाल दिया। पहले यह पियो, फिर नाश्ता करने चलते हैं। लेकिन अस्पताल के खाने का स्वाद कुछ खास नहीं था। लेंग क्विंगुए ने कुछ निवाले लेकर चम्मच रख दी। मैंने बड़े स्वाभाविक ढंग से उनकी थाली अपनी तरफ खींच ली। खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। बचपन में मैं घर पर माँ पिताजी की जूठन खाकर बड़ा हुआ हूँ। लेंग क्विंगुए को हंसी आ गई। खाने की मेज पर मैं बचपन के मजेदार किस्से सुनाता रहा। लेंग क्विंगुए की आंखें हंसी से झुकती रहीं। इस इंतजार में पूरे 2 घंटे बीत गए। मैंने अस्पताल का ऐप खोला, अरे रिपोर्ट आ गई। लेकिन जब हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के कमरे में पहुंचे तो डॉक्टर नहीं थी। कमरे में एक और जोड़ा था। उस गर्भवती महिला का पेट बड़ा था और वो पसीने से भीगी दर्द से तड़प रही थी। लेंग क्विंगुए से रहा नहीं गया, आप ठीक तो हैं? वो औरत दांत भींचे जवाब दे रही थी और पति का हाथ इस जोर से दबा रखा था कि उसके पोर सफेद पड़ गए। बच्चा आने वाला है, बहुत दर्द है। तुम मर्दों को क्या पता, बच्चा जन्ना पड़े तो पता चले। अरे जाओ यहाँ से। तभी डॉक्टर और नर्सें दौड़ती हुई आईं और उस जोड़े को जल्दी से ले गईं। मैं और लेंग क्विंगुए एक दूसरे को देखते रहे। दोनों की आंखों में एक ही भाव था। थोड़ी देर में बुजुर्ग डॉक्टर आईं और रिपोर्ट देखी। सब ठीक है, अगली बार आकर डाउन सिंड्रोम की जांच करवा लेना। दोनों ने चैन की सांस ली और अस्पताल से बाहर निकले। मेरे दोनों हाथों में खरीदा हुआ सामान था और लेंग क्विंगुए पीछे से हरे प्याज वाली रोटी कुतरते हुए चल रही थी। तस्वीर बड़ी प्यारी और मीठी थी। अंगूर खरीदें, सुना है अंगूर खाने से बच्चों की आंखें बड़ी होती हैं। तभी मेरे दिमाग में धमाका हुआ। होस्ट ने पहली बार अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी। सिस्टम इनाम दे रहा है, हवाले कार 15 SUV एक गाड़ी रास्ते में है, जल्द मिल जाएगी। मैं भौंचक्का रह गया। गाड़ी का इनाम? और वो खुद चल कर आ रही है। अगले ही पल लेंग क्विंगुए का फोन बजा। उन्होंने उठाया। 2 वाक्य सुनते ही आंखें फटती चली गई। हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। मैं तुरंत